हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हुलू पर रिलीज हुई फिल्म रन की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। और उसी के साथ साथ मैं आपको फिल्म की प्लॉट की भी डिटेल देने वाला हूं, यानी कि ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर से भरी हुई है, जिस बात को आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। और अब चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधे बात करते हैं रन फिल्म के प्लॉट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो फिल्म की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहां पर हमें डैनी नाम की कैरेक्टर दिखाई जाती है, जिसने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसकी कंडीशन पैदा होते के साथ में ही बहुत ज्यादा बुरी है। इतनी कि डैनी की बेटी को NICU में रखा गया है, यानी कि ग्लास बॉक्स में। जिसके बाद स्क्रीन पर हमें कुछ बीमारियों की डिटेल दी जाती है, जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज, पैरालाइज, एर्थमेनिया और हेमोक हार्मोन्स। जिसका मतलब तो हमें उस टाइम पर समझ नहीं आता, क्योंकि फिल्म यहाँ से सीधे प्रेजेंट में स्किप करती है, जिसमें हम अब डैनी की कैरेक्टर को काफी ज्यादा रिलैक्स देखते हैं, वो भी एक स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में, जहाँ पर कुछ पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि स्कूल से अब उनके बच्चे सीधे यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, जिसे लेकर हर माँ बाप को काफी ज्यादा चिंता होती है। यानी कि उनके बच्चे अब अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं, जहाँ पर हमें सभी पेरेंट्स की चिंता अपने बच्चों को लेकर काफी क्लियर तरीके से समझा दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच डैनी भी बैठी हुई है, जो पहले की तरह अपनी बेटी क्लोई को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है, और न ही उसे ये परवाह है कि यूनिवर्सिटी जाकर उसकी बेटी उसकी माँ से तो दूर बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी कि डैनी एक खुले विचार वाली माँ है, जो अपनी बच्ची को पूरी तरीके की आजादी देना चाहती है, जैसी उसकी बेटी क्लोई चाहती है। और फिर इस सीन के तुरंत बाद हम डैनी की बेटी क्लोई को देखते हैं, जिसे देखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि फिल्म के बीच में उन बीमारियों की डिटेल क्यों दी गई थी, क्योंकि वो सारी की सारी बीमारियां क्लोई को है एक्चुअल में, जिससे कि क्लोई पैरालाइज है और बिना व्हील चेयर के सहारे से वो ठीक तरीके से चल भी नहीं सकती। इनफैक्ट हमें फिल्म के स्टार्ट के उसी सीन में क्लोई के दिन का पूरा रूटीन भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसकी सुबह होती है और उसकी प्रिपरेशन उसकी लाइफ के स्ट्रगल को लेकर कैसी चलती है। यानी कि सुबह उठकर गला साफ करना, स्किन की केयर के लिए क्रीम लगाना, डायबिटीज के लिए ब्लड को चेक करना, जो अगर ज्यादा होता है तो उसके लिए इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। इसके अलावा डेली उसे काफी सारी टैबलेट्स भी खानी होती है, और बाद में एक्सरसाइज, ताकि वो पूरी तरीके से फिट रहे। और इन सब के बाद क्लोई घर से ही स्कूल को भी अटेंड करती है, जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और अब क्लोई वेट कर रही है यूनिवर्सिटी जाने का, जिसके लिए उससे वेट है यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन के आने का, जिसका फॉर्म उसने भरकर यूनिवर्सिटी को सेंड भी कर दिया है। और हर बार जब उनके घर के बाहर मेल ड्रॉप के लिए बंदा आता है, तो क्लोई भागकर जाकर वहाँ पर यही चेक करती है कि उसकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन आई भी है या नहीं, जिसमें बार बार उसके हाथ डिसअपॉइंटमेंट भी लगती है। लेकिन उसकी माँ डैनी उसे अपना हौसला छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहती, यानी कि कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक उन्हें सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक। इन डिटेल से हमें ये बात पता चलती है कि डैनी अपनी बेटी क्लोई की कितनी ज्यादा केयर करती है, और वो दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार भी करते हैं। क्योंकि डैनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी बेटी क्लोई को बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। और क्लोई की माँ डैनी चैन की सांस तब लेती है जब रात को क्लोई चैन से सो जाती है, वो भी खाने के बाद एक ही चॉकलेट खाकर। और फिर हम देखते हैं डैनी को, जो क्लोई की ही बचपन की फुटेजेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। तो यहाँ तक फिल्म में सब कुछ ठीक चलता है, और प्रॉब्लम शुरू होती है तब जब डैनी मार्केट से कुछ चीजें खरीद कर लाती है, और क्लोई उन सामानों में से चॉकलेट निकाल कर छुपाने जाती है। जिसके बाद उसकी नजर उसकी माँ की लाई हुई एक मेडिसिन पर पड़ती है, जिस मेडिसिन पर क्लोई का नहीं बल्कि उसकी माँ डैनी का नाम लिखा है। लेकिन रात को वही दवाई डैनी अपनी बेटी क्लोई को खाने के लिए देती है, जिसके बाद क्लोई सीधे सीधे अपनी माँ को यही पूछती है कि ये दवाई उनकी है ना कि क्लोई की। और फिर डैनी वहाँ पर अपनी बेटी को सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि उसकी काफी सारी दवाइयाँ ऐसी भी है जो बिना डॉक्टर की परमिशन के मिल नहीं सकती, इसलिए जब वो ऐसी किसी दवाइयों को लेने जाती है तो उन दवाइयों पर उसका भी नाम लिखा होता है। जिसके बाद क्लोई बिना किसी सवाल जवाब के उस दवाई को खा लेती है। लेकिन सुबह के वक्त चीजें फिर से बदल जाती है, वो भी उस वक्त जब क्लोई बाथरूम में उस दवाई के बारे में फिर से सोच रही होती है, जहाँ से क्लोई सीधे अपने माँ के बाथरूम में जाती है, और वहाँ अपने गैजेट की मदद से वो उसी मेडिसिन को निकालती है। जिसके बाद वो वहाँ से सीधे अपनी माँ के आने से पहले अपने कमरे में भी पहुँच जाती है, और उस दवाई पर उसे उसकी माँ का नाम नहीं बल्कि क्लोई का नाम नजर आता है, जो कि एक स्टिकर होता है, जिसे निकालने के बाद क्लोई का शक यकीन में बदल जाता है कि इस दवाई रिकॉक्स में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसका पता क्लोई को किसी भी हालत में लगाना है, और इंटरनेट से सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन और कोई हो नहीं सकता। और रात के वक्त जब उसकी माँ क्लोई को वही मेडिसिन देने के लिए लाती है, तो वो अपनी माँ के सामने उस
उस दवाई को लेती तो है लेकिन सॉल्व नहीं करती और बाद में उसे निकालकर वो सीधे घर के हॉल में लगे कंप्यूटर पर जाती है ताकि वो इस दवाई का पता लगा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट घर के इंटरनेट की सर्विस चल नहीं रही होती और हम घर के कोने में डैनी को देखते हैं जो वहाँ पर बैठे अपनी बेटी क्लोई पर नजर रख रही है। जिसके बाद सुबह क्लोई की जैसी ही आँख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी माँ इंटरनेट बंद होने की वजह से सर्विस वालों को चिल्ला रही है जो जल्द ही उनके नेट की सर्विस को ठीक नहीं कर सकते। और क्लोई अपनी माँ को डायरेक्ट ही पूछती है कि इंटरनेट रात से ही बंद है, जिसके जवाब में वो अपनी माँ को सच सच बताती है कि वो रात को उठकर इंटरनेट चेक करने आई थी जो बंद था और उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। और फिर क्लोई एक दूसरा रास्ता निकालती है इस दवाई की डिटेल निकालने के लिए, यानी कि घर के फोन से वो सीधे फार्मासिस्ट पर कॉल करती है ये चेक कर कि उसकी माँ बाहर गार्डन में प्लांट्स को वाटर दे रही है। लेकिन पहला कॉल वो किसी फार्मासिस्ट पर लगाती है तो वो फार्मासिस्ट उस नंबर को पहचान कर यही कहती है कि डैनी को अब किसी भी मेडिसिन के लिए बार बार कॉल कर उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए और वो ये बात बोलकर उस कॉल को काट देती है। जिसके बाद क्लोई फिर से अननोन नंबर लगाती है और उस बंदे से यही कहती है कि वो उसे फिगोक्सिक नाम की मेडिसिन की डिटेल दे। जो शख्स पहले तो क्लोई की मदद करने से मना कर देता है लेकिन बाद में जब क्लोई उसे कन्विंस करती है तो वो शख्स मान जाता है और इंटरनेट पर सर्च कर वो उसे जानकारी के नाम पर इतनी ज्यादा डिटेल नहीं दे पाता सिवाय इसके कि ये मेडिसिन हार्ट फेल और हार्ट कंडीशन के लिए ही यूज होती है। जो बात सुनकर क्लोई को और भी ज्यादा टेंशन हो जाती है और ये भी टेंशन कि क्या उसकी माँ घर के अंदर आई भी है या नहीं, जो पहले तो उसे गार्डन में नजर नहीं आती लेकिन बाद में वो वहाँ पर वापस आ जाती है। और क्लोई इस फोन को रखकर और भी ज्यादा टेंशन में चली गई है। जिसके बाद वो डिनर करते वक्त अपनी माँ को फिल्म देखने के लिए कन्विंस करती है। जिसके बाद डैनी अपनी बेटी को फिल्म के लिए ले जाती है जहाँ जाने से पहले वो काफी सारी वही टैबलेट्स निकालकर अपने साथ ले जाती है जो उसने खाई नहीं। लेकिन क्लोई यहाँ पर फिल्म देखने तो बिल्कुल भी नहीं आई बल्कि इस टाउन में उस कैप्सूल का पता लगाने आई है जिसके लिए उसे थिएटर से निकलकर सीधे फार्मेसिस्ट जाना होगा, जहाँ जाने के लिए वो अपनी माँ को झूठ कहती है ये कहकर कि वो बाथरूम जाकर बस आ रही है और वहाँ से सीधे वो फार्मेसिस्ट पहुँच जाती है। जहाँ पहुँचने के बाद उसे काफी लंबी लाइन मिलती है लेकिन वहाँ पर हैंडीकैप होने की वजह से उसका फायदा उठाती है और सीधे फार्मेसिस्ट की ओनर के पास पहुँचकर उन्हें उस कैप्सूल की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहती है जो पहले तो वो शख्स क्लोई को बिल्कुल भी नहीं देती। लेकिन क्लोई वहाँ पर उन्हें कन्विंस करने में राजी होती है या फिर कहूँ कि बेवकूफ बनाने में कि ये एक गेम है जो उसकी माँ और वो खेल रहे हैं कि कोई भी चीजों का पता लगाओ जिनके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके लिए वो किसी की भी मदद नहीं ले सके। और एक हिसाब से क्लोई अपनी माँ से चीटिंग कर इस गेम को जीतना चाहती है। जिसके बाद वो शख्स क्लोई को उस कैप्सूल की डिटेल देती है क्योंकि वो सारी की सारी डिटेल्स क्लोई के लिए किसी शौक से कम नहीं होती। रीजन है कि वो सारी की सारी टैबलेट्स क्लोई की माँ की नहीं बल्कि उनके घर के पेट्स की है जिनके ओनर के नाम के साथ उस दवाइयों को दिया जाता है। जिसके बाद क्लोई उसके साइड इफेक्ट्स पूछती है कि अगर इस दवाई को किसी इंसान ने खाया तो उसका रिएक्शन उस इंसान पर क्या होगा, जिसके जवाब में उसे पता चलता है कि सामने वाला शख्स इससे पैरालाइज भी हो सकता है जो कि अब क्लोई भी है। इससे क्लोई की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती है और क्लोई काफी जोर जोर से सांस लेने लगती है। लेकिन तब तक उसकी माँ डैनी वहाँ पर पहुँच जाती है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर अपनी बेटी को एक इंजेक्शन मारती है जिसकी वजह से क्लोई बेहोश हो जाती है। लेकिन उससे पहले डैनी पास में खड़े सभी के सभी शख्स को दूर कर देती है ताकि कोई भी उसे इंजेक्शन मारते वक्त बिल्कुल भी नोटिस ना करे, जिसमें अब डैनी पूरी तरीके से सक्सेस हो गई है। जिसके बाद हम डैनी को उसी फार्मासिस्ट की ओनर को कॉल करते हुए देखते हैं और ये समझाते हुए भी सुनते हैं कि वो क्लोई को ये बताए कि जितनी भी डिटेल्स उन्होंने उससे उस टैबलेट से रिलेटेड बताई है वो सारी की सारी झूठी थी ताकि क्लोई उन बातों का टेंशन खुद पर बिल्कुल भी ना रखे। जिस बात को समझाने में डैनी पूरी तरीके से सक्सेस भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डैनी की टेंशन बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाती है और ये भी कि उसने एक अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी है अपनी बेटी क्लोई को अपने घर में बंद रखने की। और फिर ये सीन हटता है और हमें सीधे दिखाई जाती है क्लोई जो अपने कमरे में अभी अभी बेहोशी की हालत से उठी है, लेकिन बाद में वो नोटिस करती है कि डोर लॉक है जिसे पिन की मदद से खोलने के बाद भी वो डोर नहीं खुलता, यानी कि उसकी माँ ने बाहर से उस डोर को किसी चीज की मदद से बंद कर रखा है जिसे खोलने का अब एक ही ऑप्शन है जो कि है विंडोज से निकलकर सीधे घर के दूसरे रूम में एंटर करना, जिसमें क्लोई काफी ज्यादा मेहनत करती है, लिटरली काफी ज्यादा। जहाँ जाने के लिए उसकी प्रिपरेशन सबसे पहले खाना खाने की होती है ताकि उसका डायबिटीज बिल्कुल मेंटेन रहे, जिसके बाद वो पानी को लेकर अपने मुंह में रखती है और काफी सारे कपड़ों से वो खुद के पैर को भी बांधती है और इसके अलावा वो काफी लंबे केबल्स और एक शोल्डरिंग मशीन भी अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ के बेडरूम के उस ग्लास को तोड़ना होता है, जिसके लिए वो शोल्डरिंग मशीन पहले तो वो उस ग्लास पर लगाकर उस ग्लास को गर्म करती है और बाद में अपने मुंह में रखे पानी को वो सीधे उस विंडो पर फेंक कर उस ग्लास को काफी आसानी से तोड़ देती है। और उस शोल्डरिंग मशीन को उसने उसी वायर के केबल में लगाया था जो वो अपने साथ लेकर आई थी और अब कंबल की मदद से वो उन विंडोज की ग्लासेस को हटाती है और सीधे घर के अंदर आ जाती है। जिसके बाद वो उस रूम को खोलकर अपनी व्हील चेयर लेती है और स्टेयर्स की तरफ आती है जहाँ पर मशीन की मदद से वो नीचे हमेशा उतरती रहती है, लेकिन अब उस मशीन को भी उसकी माँ ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जिसके बाद क्लोई अपनी उस व्हील चेयर को सीधे उन स्टेयर्स से नीचे फेंकती है और एक्सीडेंटली
खुद भी नीचे गिर जाती है, जहाँ गिरने के बाद उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके पैर कहीं ना कहीं काम तो करते ही है। जिसके बाद क्लोई व्हील चेयर पर बैठकर उस घर से सीधे भाग जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसी पोस्टमैन से होती है जो उनके घर हर वक्त कोई ना कोई डिलीवरी करने के लिए आता है। और क्लोई का घर एक ऐसी जगह पर है जहाँ दूर दूर तक कोई भी नेबर्स नहीं है। और अब वो शख्स क्लोई की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो क्लोई को गाड़ी में बिठाने वाला होता है तो उसकी माँ कार से आते वक्त उन दोनों को देख लेती है। लेकिन वो शख्स डैनी को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता उसकी बेटी से मिलने की, जिसके लिए पहले तो डैनी काफी ज्यादा झगड़ा करती है और बाद में उस शख्स को यही कहती है कि वो उनके साथ आएगी अगर क्लोई को हॉस्पिटल जाना है तो। और वो शख्स इस बात के लिए मान जाता है और क्लोई को यही पूछता है कि अब उसे हॉस्पिटल जाना है या पुलिस स्टेशन। और क्लोई सीधे हॉस्पिटल का रास्ता बताती है। लेकिन उन दोनों की ये बातचीत चल ही रही होती है कि हम नोटिस करते हैं कि डैनी अपनी कार में जाकर एक रिवॉल्वर निकाल कर लाती है और एक इंजेक्शन भी, जिसकी मदद से वो उस शख्स को बेहोश करती है और क्लोई को अपने साथ ले जाती है फिर से वापस अपने घर पर। लेकिन इस बार क्लोई घर के किसी बेसमेंट में बंद है, जहाँ पर उसे काफी सारी फाइल्स भी मिलती है, जिन फाइल्स से क्लोई को सबसे पहले तो ये पता चलता है कि उसकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन उसे काफी टाइम पहले मिल गई थी, जो उसकी माँ ने उसे कभी दी ही नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी ने उस शख्स को मार दिया है, जिसकी लाश को वो अब ठिकाने लगा रही है। और फिर क्लोई बाकी और दूसरी डिटेल्स चेक करती है, जिन डिटेल्स में उसे पता चलता है कि क्लोई बचपन से ऐसी नहीं थी, बल्कि वो अपने पैरों पर बिल्कुल ठीक ठाक चल सकती थी, जो बात उसकी माँ ने उसे कभी भी क्लियरली नहीं बताई, क्योंकि क्लोई को बचपन से यही लगता था कि वो ऐसी ही पैदा हुई है, जो कि सरासर झूठ है। यानी क्लोई की इस बुरी हालत की जिम्मेदार उसकी माँ डैनी के अलावा और कोई नहीं। और फिर हम देखते हैं कि डैनी के हाथ एक डेथ सर्टिफिकेट लगता है, जिस पर किसी और का नहीं बल्कि क्लोई का नाम लिखा है, जो पैदा होने के 2 घंटे 11 बाद ही मर गई थी। और अब क्लोई और भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई है। और फिर कुछ और डिटेल्स के बाद उसके हाथ पेपर का एक आर्टिकल लगता है, जिसे देखकर क्लोई ये साफ साफ समझ जाती है कि डैनी उसकी असली माँ नहीं बल्कि उसने उसे हॉस्पिटल से चुराया है, उसी हॉस्पिटल से जहाँ पर डैनी की बेटी मरी थी, जिसकी मौत से डैनी पूरी तरीके से टूट गई थी। और उसके बाद डैनी ने वहाँ पर क्लोई को किडनैप कर लिया, जिसका पता आज तक पुलिस ने नहीं लगाया है कि उस हॉस्पिटल से जो बच्ची गायब हुई थी उसे किसने गायब किया था। अब इस बात से क्लोई और भी ज्यादा डरने लगी है अपनी माँ डैनी से। जिसके बाद डैनी वहाँ पर आती है तो डैनी उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि वो उसी की बेटी है, जिसका डैनी पूरी तरीके से ध्यान रखेगी ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उसने ऐसा क्लोई के साथ इसलिए किया ताकि वो दुनिया की नजर से बिल्कुल सेफ रहे, क्योंकि दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिससे डैनी अपनी बेटी क्लोई को बचाना चाहती है। और फिर डैनी डील करती है अपनी बेटी क्लोई से कि वो दोबारा उसे ऐसी कोई भी टैबलेट्स नहीं देगी जो उसकी हेल्थ पर काफी बुरा असर डाले। यानी कि डैनी यहाँ पर अपनी बेटी क्लोई के साथ फिर से एक अच्छी शुरुआत करना चाहती है, जिस शुरुआत के लिए क्लोई तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि आज जो हालत क्लोई की है उसका जिम्मेदार डैनी के अलावा और कोई नहीं। लेकिन डैनी के हिसाब से वो अपनी बेटी क्लोई को प्रोटेक्ट कर रही थी दुनिया से, और क्लोई के हिसाब से वो ये सब कुछ खुद ही के लिए कर रही थी, ना कि अपनी बेटी के लिए। जो बात डैनी को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, और वो फिर अपनी बेटी को फिर से बेहोश करने के लिए एक काढ़े को बनाती है, जिसके लिए पहले तो क्लोई को यही लगता है कि उसकी माँ उसे किसी टाइप का जहर देने वाली है, जिस बात को डैनी पूरी तरीके से नकारती है कि वो अपनी बेटी को कभी भी मारना नहीं चाहेगी। और इस मौके को देखकर डैनी वहाँ से सीधे खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, जहाँ पर काफी सारी दूसरी दवाइयाँ भी रखी है, जिसके बाद वो उनमें से एक पॉइजन को पी लेती है ताकि वो उसकी माँ के मारने से पहले खुद ही को मार ले। लेकिन डैनी ऐसा कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, यानी कि डैनी के पास क्लोई को सिवाय हॉस्पिटल ले जाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लोई हॉस्पिटल में है, जहाँ डॉक्टरों ने उसे काफी मुश्किलों के बाद बचा लिया है। लेकिन ये एक सुसाइड था, तो इसकी वजह से क्लोई को एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया जाएगा, जो बात डैनी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे डैनी के सारे राज खुल जाएंगे। और दूसरी तरफ क्लोई भी होश में आ गई है, जिसके पॉइजन खाने की वजह से उसका शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा और ना ही वो बोल सकती है। जिसके बाद वो काफी मुश्किलों से एक बजर दबाकर बगल में खड़ी हुई नर्स को बुलाती है और उससे पेन और पेपर देने के लिए कहती है। जिसके बाद वो नर्स रूल्स के अकॉर्डिंग उसे पेन तो नहीं बल्कि एक कलर पेस्टल देती है, जिसकी मदद से वो उस पेज पर कुछ लिखती तो है, लेकिन उस नर्स को दिखा नहीं पाती, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को लेकर एक इमरजेंसी आ जाती है। जिसके बाद हॉस्पिटल की नर्स और डॉक्टर्स उसी पेशेंट को देखने चले जाते हैं, जो कारनामा हॉस्पिटल में और किसी ने नहीं बल्कि डैनी ने ही किया है, ताकि वो अपनी बेटी क्लोई को अपने साथ इस हॉस्पिटल से दूर फिर से अपने घर पर ले जा सके। जिसके बाद वो नर्स फिर से क्लोई के कमरे में आकर ये नोटिस करती है कि क्लोई उस कमरे में है नहीं, लेकिन उस पेपर पर उसे क्लोई का लिखा गया शब्द मिलता है, जो कि क्लोई ने मॉम लिखा है। जिससे उस नर्स को अंदाजा हो जाता है कि क्लोई को अगर कोई हार्म कर रहा है तो वो उसकी माँ ही है, ना कि कोई और। फिर वो नर्स सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है और पूरे हॉस्पिटल में एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिस अलार्म के चलते डैनी अपनी बेटी को सही रास्ते से भगाने में पूरी तरीके से नाकामयाब होती है, क्योंकि जब स्टेयर्स की बात आती है तो क्लोई अपने पैर से उस व्हील चेयर को रोक देती है और यही कहती है कि उसे अपनी माँ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो बात सुनकर डैनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, जिन पर डैनी अपनी पिस्टल तान कर खड़ी हो जाती है और बदले में
में वो गार्ड्स डैनी को गोली मारते हैं और डैनी वहाँ से सीधे स्टेयर्स से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर क्लोई पूरी तरीके से शांत हो जाती है और ये सीन हटता है और हमें सीधे 7 साल बाद के इवेंट दिखाए जाते हैं, जिस सीन में हम क्लोई को काफी ज्यादा मैच्योर देखते हैं, जो अपनी लाइफ को अपनी माँ डैनी के बिना बहुत ही अच्छी तरीके से जी रही है। यानी कि उसने ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया है और वेडिंग रिंग देखकर हमें ये भी पता चल जाता है कि उसकी शादी और बच्चे भी हो गए हैं, जिस लाइफ में वो बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा खुश है। और इसके अलावा क्लोई कभी कभी बिना व्हील चेयर के भी अच्छा खासा चल लेती है, यानी कि उसकी कंडीशन अब पहले से काफी ज्यादा ठीक हो रही है। तो अब जिस जगह पर क्लोई आई है वो एक असाइलम है, जहाँ पर वो हर बार अपनी माँ डैनी से मिलने के लिए आती है, जो स्टेयर से गिरने के बाद पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गई है, जो सिर्फ अपनी आंखों से ही बात करती है, यानी कि डैनी पूरी तरीके से अपने शरीर और मुंह को हिला नहीं सकती, जिस बारे में असाइलम में आने से पहले वो गार्ड भी क्लोई को पूछती है कि उसकी माँ की हालत में कुछ सुधार आ भी रहा है या नहीं, जिसके जवाब में क्लोई ना ही कहती है। लेकिन इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद क्लोई है, जो इस असाइलम में आकर अपनी माँ को वही सारी की सारी कैप्सूल्स खिलाती है जो बचपन से उसकी माँ डैनी ने उसे खिलाया है, जिन कैप्सूल को उसने खुद के मुंह में रखा था। और ऐसे ही हर बार वो इन कैप्सूल्स को डैनी को देती रहती है, ताकि डैनी अपनी सारी की सारी सिचुएशन उन लोगों के साथ शेयर ना करे और जो कुछ भी हो रहा है और हो चुका है उन दो माँ बेटियों के बीच वो किसे भी पता ना चले। जहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है, जिसे खत्म होते वक्त हम डैनी के काफी अजीब शक्ल के रिएक्शन को देखते हैं। वेल, तो इस सीन से ये बात साफ हो जाती है कि क्लोई एक हिसाब से अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार भी करती है और उतनी ही ज्यादा नफरत भी। यानी एक तरीके से क्लोई ये नहीं चाहती कि कानून उसकी माँ को सजा दे, और दूसरी तरफ वो ये भी चाहती है कि वो अपनी माँ को वो सजा दे जो उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे दी है। और अब वही हालत में हम डैनी को भी देखते हैं, जिस तरीके से फिल्म स्टार्ट हुई थी, यानी कि बेड पर, जिस बेड पर हमने फिल्म की शुरुआत में ऑब्वियसली डैनी को देखा था। और अब वैसी ही सिचुएशन में डैनी फिर से हमें पड़ी हुई नजर आती है, यानी कि बेबस और काफी ज्यादा लाचार, जिसमें अब उसे ऐसे ही रहना होगा, वो भी मरते दम तक। जहाँ पर क्लोई हर बार आकर अपनी माँ को यही बताएगी कि उसकी माँ के बिना उसकी लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी चल रही है। और हाँ, एक तरीके से ये चीजें रिवर्स भी होती हुई हमें नजर आती है कि जो कुछ भी डैनी ने अपनी बेटी के साथ किया वो अब उस एज पर आकर क्लोई भी अपनी माँ के साथ कर रही है, लेकिन वो ये सब कुछ ऐसे ही कंटिन्यू अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं करेगी। यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि डैनी का बचपन भी ऐसे ही बीता हो, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने ये बात भी क्लियर कर दी थी कि डैनी का कैरेक्टर एक्चुअल में ऐसा क्यों है। वेल, डैनी MSPB से गुजर रही है, जिसका फुल फॉर्म मैनचौनशिन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी है। और अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ये बीमारी अगर जिस किसी को भी होती है, तो अगर उनके केयर में कोई बुजुर्ग या फिर बच्चे होंगे तो वो उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से हार्म करते हैं। और इस केस में चाइल्ड अब्यूज और एल्डर अब्यूज जैसी चीजें भी निकल कर आती है, जो इस तरीके की MSBP नाम की मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हो, तो जिनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि वो ये सारी तकलीफों से सामने वाले शख्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में उसका रिजल्ट कुछ उल्टा ही होता है, जो ये फिल्म हमें बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। वेल, तो ये थी रन फिल्म की एंडिंग और प्लॉट की एक्सप्लेनेशन, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म इन डिटेल से कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा एक काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि अपने इस चैनल पर मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।